गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज की दूसरी सीरीज में फिर हाजिर है जो कि आर डी शर्मा क्लास 9th की ये सीरीज रहेगी। इसमें हम लोग मेनली एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सपोनेंशियल एंड रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 कल हो गए थे, 15 से आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर है, 16 है। 8 पावर -4/3 प्लस डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 1/2। ठीक है, तो इसको बेटा 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू ये पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइडेड बाई। इसको आप प्रॉपर में बनाइए। देखो इसके नीचे 1 मान के जब पावर को माइनस से प्लस करते हैं, ये माइनस से हम लोग प्लस करते हैं पावर को, तो पावर अपॉन में हो जाती है। क्या हो जाती है? अपॉन में हो जाती है। तो यहाँ भी क्या होगा? डिवाइड से ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 होगा। ये 3 से 3 कैंसिल। यहाँ भी पावर क्या आएगी? 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई ये 4 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4। यहाँ भी नीचे ले आएंगे इसको, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 4, 2 मतलब 4। तो ये क्या? 2 2 4 16। ये कितना लिखा हुआ? 16। ये डिवाइड 1/4। जब भी डिवीजन a इंटू बी, सी इंटू डी, जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो ये साइन किसका लगा देते हैं? मल्टीप्लाई का लगाते हैं, और डेटा को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो डी ऊपर आ गया, सी नीचे आ गया। तो ऐसे ही करेंगे। 16 ये आ जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो 4 देखो 16 मतलब 1/4 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 1/4। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। सही है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 16 का ऑप्शन नंबर। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये 1/2 भी तो छुट गया था, 1/2। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 1/2, और यहाँ भी क्या आएगा? 1/4 आया आंसर। 1/4 रूट ऊपर छुट गया था ना, तो 1/2 इसका मतलब रूट लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/4। तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो 1/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 स्किप हो गया था। ठीक है, देखो ये 1/2 चल रहा था अंदर, तो सॉल्यूशन आपको पता चला। यहाँ पे डिवाइड ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 को 16, 1/4 बचेगा, तो रूट ले लेंगे तो 2 बचेगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अंडर रूट 17 है। अंडर 5 1 अरे 3 1 2 5 a की पावर 10 b की पावर 5 एंड c की पावर 10। तो बच्चों पता है आपको, रूट में अगर वैल्यू लिखी हुई x है तो इस पे x पावर 1/x लिखा जा सकता है। कल हमने बताया था। तो ये रूट क्या होगा? पावर पे हो जाएगा। 5 1 2 5 a की पावर 10 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 10। ये क्या हो जाएगा? 1/5। क्लियर है? अब क्या? अब सब पे पावर लग जाएगी। ये कितना लिखा हुआ? ये इसके फैक्टर 3 1 2 5 करोगे तो ये 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 30 है ना, फैक्टर कर रहे हैं। 30 60, 5 2 10, 5 5 55। ये कितना होगा? 5 1 2 5 5 2 5 5 5 एंड 5। ठीक, 1 2 3 4 5। तो ये तो लिखा हुआ 5 की पावर 5, ये a की पावर 10, ये b की पावर 5, ये c की पावर 10। ठीक है, 1/5। अब ये पावर जो होगी अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगी। 5 की पावर 1/5, इसके भी साथ इसके भी साथ, a की पावर 10 इंटू 1/5, और यहाँ पे b की पावर 5 इंटू 1/5, और c की भी पावर जो होगी, c की पावर 10 की जगह पे 1/5। तो जितने भी अंदर एलिमेंट होंगे पावर के अंदर, वो सब पे पावर लगेगी। ठीक है, 5 5 कैंसिल, 5 2 10 कैंसिल, 5 करना 5 5 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, यहाँ तो b ही बचेगा, यहाँ पे c स्क्वायर बचेगा। ये ऑप्शन सही है। तो इसमें आंसर नंबर आ गया 5a स्क्वायर b c स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर a सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये सही है सबसे ज्यादा। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ये क्या करना है, पावर हर एलिमेंट्स के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में इसलिए पावर सब पे लग जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 ये कितना, अंडर रूट एम रूट एन ए, और पावर कितना है, पावर लगा है m इंटू एन। तो सबसे पहले बेटा देखो इसको इंडिसीज में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, mn लिखा है ये, ठीक। इसको भी इंडिसीज के ऊपर लगाओ, 1/m n इंटू 1/n की पावर m n, ठीक। अब पावर के अंदर सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो m n 1 m m n कट जाएगा, तो a आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। क्या हुआ, हमने बताया भी था, a की पावर, अगर a की पावर x है तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर पावर लिखी है n m, तो एक बार फिर इसके ऊपर 1/n हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 4 है, देन हमको किसकी वैल्यू, x अपॉन वाई, x माइनस वाई प्लस वाई बाई एक्स और y माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो सबकी वैल्यू रखना है आपको, आपके ऊपर। तो यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे कितना 2 माइनस 4 प्लस यहाँ रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ के 4 माइनस 2, 1/2 की पावर -2, भाई यहाँ पे माइनस का बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा 2, 2 की पावर 2। इसको पावर को पॉजिटिव करना तो ऊपर ले आएंगे, तो 2 की पावर 2 और ये 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 19 का क्या सही है, 19 का डी, ठीक है। देखो शायद क्वेश्चन फास्ट लग सकते हैं, तो आप ये करिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार स्किप करके देखिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सारी पावर के ऊपर पावर लगी तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बच्चे देखो पावर के पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ तक की पावर सारी मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, ठीक। और देखो ये माइनस है तो इसको ऊपर भी ला सकते हो, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 की पावर 2, ठीक है। ये पावर पॉजिटिव हो गई 2, और अब सारी पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सारी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर -2, ऊपर तो 2 1 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो फिर ये पावर कट जाएगी, तो 7 की पावर कितना होगा -1/3। अब इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि पावर को पॉजिटिव करना है, 1/3, तो 1/7 49, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 1/49, 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। अब यहाँ भी तो चल रहा था बराबर, यहाँ भी 7 की पावर m और ये 7 की पावर m, तो ये कितना होगा 7 की पावर m, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मत करिए, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 बन गई। अब आपको यही करना है, देखो क्योंकि यहाँ बेस इक्वल है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बेस इक्वल थे, तो पावर को कंपेयर कर दो, तो बेस इक्वल है तो पावर m बराबर कितना हो जाएगा -1/3, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते रहिए, क्या क्या होता है, देखो अगर पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो सारी पावर्स क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती, मैंने बताया तुम्हें। तो ये तो सारी पावर्स है तीनों, तो पावर्स तीनों अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगी, पर ये ध्यान रहे नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैंसिल कर लिया,
माइनस से प्लस, प्लस से माइनस बनाना आपको आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ट्वेंटी वन 0.00243 3/5 प्लस 0.0256 की पावर 3/4, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल हटा 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे 243 और नीचे कितने आ जाएंगे 5 जीरो 3/5, ठीक। और ये कितने जीरो 1 2 3 4 4 जीरो 256 और इधर 4 जीरो 3/4, ठीक। अब इनको पावर में कन्वर्ट कर लो। तो पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 243 के फैक्टर कितने हो गए 3 3 8 24 3 1 3 9 2 27 81 81 5। तो ये कितना 3 का क्यूब 5 5 बार है और ये कितना 10 का है 1 2 3 4 5। तो 3/10 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं और ये पावर पहले से लगी हुई 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 4 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और चक्कू तो 4, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चक्कू 16 चक्कू 64 64 4 चक्कू 16 4 चक्कू 24 और 25। ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे भैया 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है। तो ऊपर किसका क्यूब है 4 का पावर 4 और नीचे कितनी 10। तो ये आ गया 4 और ये कितना 3/4। ये बेटा सेटिंग होती है बिल्कुल, ठीक है। 5 अब पावर पावर कैंसिल, यहाँ से पावर पावर कैंसिल, तो ये 3 की पावर कितना बचेगा 10 और यहाँ पे कितना बचेगा 1/2/5 2/5 की पावर 3, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.3 का क्यूब और ये कितना आएगा, इसको डिवाइड मत करिए क्योंकि डिवाइड करने से और दिक्कत आएगी। ये 4/10 है, ये 4/10, ठीक है। तो 4/10 को डिवाइड करोगे 0.4 क्यूब होगा, एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 3 बार करो तो 27.10 और 104 से 16 से 64 64 पे 0 पॉइंट, इसको जोड़ो 7 4 11 और 6 2 8 1 9 और 0 इंटू 0 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.091, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इनको जोड़ना है 0.027 प्लस 0.064, तो ये जुड़ के आएगा 0.091, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। कुछ नहीं किया भैया, इन सबको पावर में कन्वर्ट कर लिया, इनको पावर में पॉसिबल पावर में कन्वर्ट कर लिया, पर ध्यान रहे 5 या और ये तो उतना ही रहेगा, ठीक है। पावर में कन्वर्ट करेंगे 5 को 4 कट जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी 256 की पावर 1/64 इंटू 256 की पावर 0.09, ठीक है। देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर जोड़ लो, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। 56 बेस इक्वल है तो पावर क्या कर लो ऐड कर लो, तो 256 0.16 प्लस 0.09, ये अगर 256 ये जोड़ लो कितना होगा 15 25 0, ठीक है। क्या होगा 25। इसको किसकी लिख सकते हैं 4 पावर, कैसे 16 चक्कू 64 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 लिख सकते हो, किसके किसके 256 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू, तो इसका क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और 0.25 पावर पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 चक्कू 100 हो जाएगा 4, 25 चक्कू 100 2 डेसिमल एक पावर आएगी तो 4 ही तो आएगा आंसर, आंसर 4 आ गया। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किया इन पावर को जोड़ लिया, ये आया, इसको हमने पावर के रूप में बना लिया, फैक्टर दिए गए हैं 1 2 3 4
तो 4 की पावर 4, अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 1 हो जाएगा, ठीक। 2 डेसिमल 100 आएगा, 2 डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तेईस, इफ 10 2y is equal to 25, देन y की पावर 10 की पावर माइनस वाई इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके, तो 25 है, ठीक है। तो 5 5 5 5 5, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 है, 2y इज इक्वल टू 5 की पावर 2, या यहाँ पे कह सकते हो हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2। अब इसमें क्या करो, 10y अंदर ले लो और स्क्वायर लगा दो, ठीक है, क्योंकि 2y आएगा, 2y आएगा, 2y आएगा, तो ये क्या 5/2। यहाँ पे इसके पावर पावर कैंसिल कर दोगे, बेस इक्वल है तो पावर बराबर, तो पावर कैंसिल कर दो, तो 10 द पावर y इज इक्वल टू 5 है। अब वहां चूंकि माइनस चाहिए, हमें माइनस चाहिए, समझ रहे हो, तो माइनस के लिए क्या होना चाहिए कि इसको पावर को पावर में माइनस ले लो, तो पावर में माइनस ले रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर डी सही है 23 का, 23 का ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो। तो आपको यही वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, ठीक। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 को अंदर लिया, दोनों को काट दिया दोनों तरफ। अब चूंकि पावर वहां पे माइनस चाहिए था, तो दोनों पावर में हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आंसर आ गया। पच्चीस नंबर 24 नंबर देखो, 24 नंबर, इफ 9x प्लस 2 बराबर 240 प्लस 9 की पावर x, देन x निकालना क्या होगा, क्या निकालना है, x कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। ओके बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें x की वैल्यू लानी है, तो क्या करो, x वाले पोर्शन इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ये x इंटू 9 की पावर 2 तोड़ सकता हूँ। देखो बेस इक्वल है, तो पावर जोड़ोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 9 की पावर x को इधर ले आओ, 240 इधर ले आओगे, ठीक है। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x पावर 9 की पावर x, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये -1, यहाँ पे कितना बचेगा, -1, ये 240 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या 81, 9 की पावर x, ये कितना हो गया, 9 9 81 -1 बराबर 240, ठीक है बच्चों। तो 9 की पावर x, ये कितना आ गया 80 इजकल टू 240 से मल्टीपल में काट दो, ये कितना हो जाएगा 8 तो 24, तो 9x की पावर 3, ठीक है। अब इसको 3 के पावर में कन्वर्ट करो, तो 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर, तो 2x लिख सकते हो इजकल टू 3, तो इसकी पावर 1। अब पावर को कंपेयर करो, पावर बेस समान है, तो पावर कितना होगा 2x बराबर 1, तो x इजकल टू 1/2, तो x इजकल टू 0.5। ऑप्शन नंबर ए सही है भैया, ये ध्यान रखिए, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, यहाँ पे देखो x यहाँ पे ब्रेक कर लिया, क्योंकि x प्लस 2 था, तो अगर बेस इक्वल होती तो पावर जुड़ जाती, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ा, x 9 की पावर x है, 9 की पावर 2 कर लिया, तो करने से आंसर आ गया, ठीक है। पच्चीस नंबर, x इज अ रियल नंबर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x 3 की वैल्यू निकालना, ये वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, बाई स्क्वायर लगेगा, या रूट लगाना चाहो तो रूट लगा दो, रूट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब x उठा के वैल्यू इसमें रख दो बस, x पावर 3, तो x की जगह कितना रखेंगे, √2 की पावर 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये √2 मिल गया, कितना बन गया 2, और ये √2, तो ये ऑप्शन आएगा 2√2, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है,
इसमें कुछ था ही नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एक्स पावर माइनस 1/5 बराबर 8x माइनस 1। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड करना कितना होगा। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले जो है इस पावर को ऊपर ले जाओ। तो ये क्या लिखा हुआ, x डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1.5 लिखा है, नहीं लिखा। ये डिवाइड ही तो है, ये डिवाइड ही तो है, तो डिवाइड में पावर घट जाएगी, बस सिंपल सी बात। तो एक्स पावर 1 माइनस 1.5, यहाँ पे कितना होगा 8 पावर एक्स पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे घटा लो, 1.5 से 1 घटाओ तो 0.5 मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स पावर माइनस 0.5, और ये इसके नीचे ले आओ, एक्स पावर माइनस 1 ले आओ बराबर 8। ठीक है, ये नीचे डिवाइड कर लिया इसको, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, ये ऊपर ये भाई डिवाइड है ना, ये भी तो डिवाइड है, तो बीच में प्लस लगेगा, तो ये ऊपर ले जाओगे प्लस आ जाएगा, 0.5 प्लस का 1। तो 1 से 0.5 घटाओ, 0.5, तो 0.1 बचेगा, 0.5 बचेगा बराबर 8। 8 लिख लो, लिख लिया 8। अब इस ये कितना है घटाना है, 0.5 आया। ठीक, ये कितना होगा 8 हो गया। ठीक, तो 8 अब क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो 1/2 हो गया। तो x बराबर 1/2 आ गया बराबर 8, ये ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √18, 18 का रूट 2√2, 2√2 आएगा इसका आंसर। 2√2, ऑप्शन नंबर डी, 26 का डी, 26 का डी। देखो बच्चों, एक बार इसको फिर से देख लो, ये नीचे ये क्या होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 8x पावर माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1.5। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8, और x की पावर ये घट जाएगी, पावर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू एक्स पावर 0.5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये पावर उधर आ जाएगी, इसको ही सॉल्व कर लो, कितना होगा 10 मतलब 1/2। तो x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा x पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ x, ये 1/2 का मतलब रूट ही तो x लिखा हुआ है, 8 है। अब x के फैक्टर क्या होंगे, √x इंटू √x लिख सकते हो, तो ऊपर √x इंटू √x लिख लेंगे, √x नीचे है बराबर 8, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ, यही दिक्कत थी यहाँ पे √x बराबर क्या होगा 8, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ये 64 हो गया, ये 64 होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इफ g बराबर t की पावर 2/3 प्लस 4 t की पावर माइनस 1/2, देन व्हाट इज g। अब g निकालना है व्हेन t इज इक्वल टू 64। जब ये t 64 है तो g की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे रख दो g इज इक्वल टू t की जगह पे 64, और ये 4, ये 64 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 से 16 से 64, 4 की पावर 3, 2/3, 4 की पावर 3 रख सकते हो, ये 4, और ये कितना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख लिया।
3 से 3 कैसे गया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 से 2 कट गया तो 8 की पावर -1, ये 16 हो गया, ये प्लस 4, ये नीचे पावर आएगी 8 नहीं जाएगी, ये कितना होगा 1/2, तो 16 दूना 32 और प्लस 1 33/2, 33/2 क्या आ जाएगा 33/2, ऑप्शन नंबर बी आएगा 27 का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी समझ में आया। टी की जगह पे 64 रखना है तो 64 रख दिया, पावर में कन्वर्ट कर दिया, पावर को कैंसिल, यहाँ पे ध्यान देना है, तब ये पावर माइनस की तो अपॉन में चला जाएगा 1/8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बस एलसीएम ले लो, काम हो गया। देखो तेजी से क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 28, आज हम सोच रहे हैं पूरे हो ही जाए, ठीक है। इफ x की पावर 4 नहीं 4 की पावर x माइनस x 4 की पावर x माइनस 1 इजकल टू 24, तो फाइंड करना है 2x की पावर x निकालना, तो हमारा मेन टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 4x, इसको मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1 बराबर 24, यहाँ से कॉमन क्या होगा, कॉमन x की पावर 4 होगा, मतलब 4 की पावर x कॉमन होगा, 4 की पावर x कॉमन 1 माइनस ये कितना होगा 4, इसको नीचे ले जाओ 1/4 24, एलसीएम लो, 4 करना 4, 4 से घटेगा 3, तो x ये कितना होगा 3/4 बराबर 24, 8 से काट दो 3 8 24, तो 4x ये 4 8 32 हो गए, क्या हो गया, इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करो, तो 2 का स्क्वायर 2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 2 4 2 8 2 16 दूना 32, तो 2 की पावर 5, बेस को कंपेयर कर दो, बेस को छोड़ के तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 5, तो x इजकल टू 5/2, क्या हो जाएगा भैया 5/2, x इजकल टू कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, x इजकल टू 5/2। अब इसमें वैल्यू रखना, ये हमें पाना है 2x इजकल टू x, तो 2 इंटू 5/2 और ये कितना हो जाएगा 5/2, 2 से 2 4 हो जाएगा, तो 5 की पावर 5/2 ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, 5 की पावर 5 अंदर लेना है और 1/2 नीचे लेना है, ये चीज समझ में आ रही, 5 1 जा 5 2, अब ये रूट लग जाएगा, रूट 5 की पावर 5, रूट में क्या होता है पेयर बनते हैं, ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है नीचे 5 बार मल्टीप्लाई होगा, ये 5 बार 1 2 3 4 5, अब ये पेयर किससे किससे बाहर आएंगे 2, तो 25 25 25 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। क्या किया बच्चों, देखो यहाँ हमने ब्रेक डाउन कर लिया, देखो आपको ऐड भी करना आना, अगर इन दोनों को ऐड करो, देखो ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो यहाँ पे जो x पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा है यहाँ, अब इसको इस पावर को हमने पॉजिटिव कर ली, तो पॉजिटिव की पावर कैसे होती है, इसको इंटरचेंज रेसिप्रोकल कर दिया जाता था, 1/4 हो गया 24, एलसीएम ले लिया, 4 करना 4 1 3 3/4, 3 से काट दिया 8 24, से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8 को 32, और ये कितना हो गया, ये 32 की पावर किसकी होती है 2 की पावर 5, और 4 किसकी पावर होती है 2 की पावर 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई 2x, बेस को कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो 2x, तो 2x की वैल्यू 5/2 रख दिया, यहाँ पे 5/2, ये 2 से 2 5 आएगा, 5 की पावर 5/2, अब 5 की पावर 5 को अंदर ले गए 1/2, 1/2 को क्या लिखते थे रूट लिखते थे, तो रूट लिख लिया, इसका मतलब 5 बार मल्टीप्लाई होगा 2 के बाद, ठीक है, ये चीज है। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन, 256 की पावर 4 की पावर -3/2, अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कितनी पावर होगी, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू, ये 4 की पावर 4 लिखा हुआ, ठीक कहने दो, ये 4 को क्या लिख सकते 2 की पावर 2, तो -2 की पावर 2, और ये इसकी पावर है -3/2, 2 से 2 कैंसिल करते जाना, देखो 4 की पावर 4
अब ये कितना हुआ माइनस का टू की पावर -3। ठीक है, अब अलग तुम कर लो, 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 बराबर 1/8। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/8 आने वाला है। ठीक है, तो 4 की पावर 4 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 1/8। ठीक है, 1/8। अब ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी भैया। तो 4 इंटू -1/8, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया हमारा आ गया 4 की पावर -1/2। ठीक है, अब इस पावर को पॉजिटिव बना लो, 1/4 की पावर 1/2 हो गया, या ऐसे अभी करो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू -1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1 हो गया। अब इसको 1/2 लिख सकते हो, बस सही आंसर यही आएगा 1/2, 29 का डी। ठीक, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ 3 2x - 8 बराबर 2 5 बराबर 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर x, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि ये इसको ये इसको उधर, ये तो अपॉन में, ये दोनों डिवाइड है तो पावर घट जाएगी, 3 की पावर 2x - 8, और ये इधर मल्टीप्लाई चला गया, मतलब 2 2 5 इंटू, ये पावर बैलेंस कर लिया, 5 3 - x। देखो बेटा डिवाइड है, डिवाइड में बेस समान होते तो पावर को चुप्पे घटा दो, बढ़ा दिया। ठीक, अब ये क्या 2, यहाँ कितना, अब इन पावर को तोड़ दो, 3 2x इंटू 3 की पावर -8, 2, अब इसको क्या लिख सकते हो, किसका स्क्वायर है, 15 का, 2 2 5, 5 चक्को 20, 5 25, ये क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर और 3 बार, भाई 5 कितनी बार, 2 बार, और 3 कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे मैं यही लिख सकता हूँ 5 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 5 की पावर 3 - x। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आपको ये करना है कि इन 5 की पावर को जोड़ लो, ये पावर डिवाइड कर दें, तो 3 2x इक्वल टू, यहाँ तो पावर सेट कर लेंगे, 5 3 - x प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर -8, ये -8 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 2x इक्वल टू, यहाँ पे कितना था 3 - x। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अर्जेंट वर्क के चक्कर में ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।